प्रकाश पर्व। प्रकाश पर्व पर बहुजन संवाद की ओर से, हम सब की ओर से, पूरे देशवासियों को और पूरी दुनिया को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आज का दिन बहुत विशेष दिन है। वैसे तो हमारे भारत में हर दिन विशेष होता है और हर दिन उत्सव का दिन होता है, और फिलहाल ये तो मौसम पूरा उत्सव का चल पड़ा है हमारे यहाँ। और आज खास करके आज कार्तिक पूर्णिमा को बनारस में एक विशेष त्योहार मनाया जाता है, देव दीपावली। ये कहा जाता है कि लॉर्ड शिवा, जो जो बनारस के लॉर्ड माने जाते हैं, बनारस के राजा माने जाते हैं, शंकर जी, उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था, उन पर विजय प्राप्त की थी। उसके उपलक्ष्य में आज देव दीपावली मनाई जाती है। और खास करके बनारस के 84 घाट, रविदास घाट से लेकर के राजघाट तक 84 घाट है, 84 घाट पर दीप प्रज्वलित किया जाता है। और ये एक जमाना हुआ करता था कि जन त्योहार हुआ करता था। बनारस के लोग अपने घरों से झोले में दीप, तेल, बाती अपना सब लेकर के जाते थे और घाटों पर मनाते थे। अब ये कुछ दिनों से, जब से कारपोरेट कल्चर चला है, तब से सरकार इसमें इन्वॉल्व हो गई है, तो बिल बाउचर बना लेते हैं लोग। तो लेकिन फिर भी आज की तारीख में भी ये त्योहार बड़ी धूमधाम से वहां मनाया जाता है। और आज हिंदू मैथोलॉजी में यह भी कहा जाता है कि शंकर जी के पुत्र, जिसको युद्ध का देवता कहा जाता है, भगवान कार्तिकेय का भी आज जन्मदिन है। तो उस पर भी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे यहाँ अवतार की परंपरा माना जाता है, तो विष्णु जी ने आज मत्स्य अवतार लिया था, तो आज इसलिए भी आज का दिन याद करने का दिन है। और उस पर भी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और खास करके आज गुरु नानक देव की जयंती है। गुरु नानक देव जिनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में हुआ था, लड़काना साहिब में। आज की तारीख में तो पाकिस्तान में है, लेकिन हम किस तरीके से एक दूसरे से रचे बसे हैं, इस सीमा देशों की बाउंड्री तो हम लोग आकर के बना दिया करते हैं। दिल यहाँ से वहां तक सारे तार बंधा हुआ है। और वो नानक देव जी जो प्रेम, करुणा, समानता, मानवता का दीप जलाए, और उसी ज्ञान का प्रकाश जो उन्होंने किया, उसी पर एक कहा जाता है, आज का दिन मनाया जाता है प्रकाश रूप में। और मुख्य त्योहार होता है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में। आज हमारा सौभाग्य है कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान के आचार्य प्रोफेसर जगरूप सिंह सेखो जी हमारे साथ हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और हम सब चाहेंगे कि आज के दिन का क्या महत्व है, और खास करके समसामयिक रूप से जो संदेश अपना लेकर के नानक देव जी ने स्थापना किया, प्रथम गुरु, अपना सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं वो। और हम खास करके सर जानना चाहेंगे कि सिख धर्म की स्थापना क्यों हुई, और आज की तारीख में उसका रिलेवेंस क्या है, उनके प्रकाश पर्व का, नानक देव जी के प्रकाश पर्व का, ज्ञान का प्रकाश जो उन्होंने फैलाया। जगरूप सिंह जी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर तिवारी साहब, और हमारे सब जो दोस्त हैं, जो दर्शक हैं, जो इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, जो देशवासी हैं, जो प्रदेशवासी हैं, जो सारी दुनिया में जो रहने वाले जितने भी मनुष्यता है, सबको हमारी तरफ से गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई हो। आप जी ने गुरु नानक देव जी के बारे में बात की। हम सब जानते हैं कि जो 15वीं सदी थी, जो उस समय में किस किस्म का जो समाज था, किस किस्म के निज़ाम थे, किस किस्म के रीति रिवाज थे, किस किस्म का जो सारा जो सामाजिक जो वर्तारा था, खास करके जिस तरीके से हमारा समाज वर्णों में, श्रेणियों में बांटा गया था, और उसमें जो आपसी जो लोग थे, उनके किस किस्म का जो सारा सोशल रिलेशन था, कैसे उनको ट्रीट किया जाता था। तो बाबा नानक जो थे वो उस समय 1469 में, जो 15वीं सदी का जो सेकंड पार्ट है, उस समय में वो पैदा हुए। और उसके बाद बचपन से ही हमने देखा है कि
उन्होंने वो जो बातें करनी शुरू की जो उस समय के समाज को सीधी जो थी वो ठेस लगाती थी। जैसे मैं बात शुरू करूंगा कि बचपन से जब, क्योंकि वो उस समय में हिंदू समाज था डोमिनेंट जो हमारा इस एरिया में था, तो रीति रिवाज थे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको एक जनेऊ पहनाया जाता है। तो जब उनको जनेऊ पहनाने लगे तो उन्होंने उनको जो क्वेश्चन किया कि जो जनेऊ आप मेरे को पहना रहे हो इससे मैं कैसे पवित्र होऊंगा। पवित्र तो मेरे को आप वो जनेऊ दीजिए, वो जो मतलब उसका जो है वर्तारा दीजिए, वो मेरे को ऐसी शिक्षा दीजिए ताकि जिससे मैं मेरी पवित्रता और बढ़ जाए। वो कहते हैं कि वो जनेऊ लेके आओ मेरे को ये जो आर्टिफिशियल आप धागे का जनेऊ जो दे रहे हैं इससे आदमी जो है, इसका मतलब ये था भी दिखावे जो कर रहे हो आप लोग, ये दिखावा ही हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा जो दूसरा है, एक मखौटे के रूप में उसने उनको कंडेम किया। और इसके बाद हम सब जानते हैं कि गुरु नानक देव जी जो है एक वेल ट्रेवल्ड थे, भले उनकी फॉर्मल एजुकेशन वो नहीं थी, और उन्होंने उस समय में, क्योंकि उस समय में पॉलिटिकल जो रिजीम्स थे वो ऐसे तो नहीं होते थे जैसे आज समय में, वो तो जोग्राफिकल बाउंड्रीज होती थी। और आप देखिए कि उनकी 4 उदासीज हैं। उदासी हम उसको बोलते हैं कि लॉन्ग ट्रेवल्स हैं, कहाँ से लेह लद्दाख से लेकर वो नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, और वहां से आप देखिए बल्ख बुखारा अफगानिस्तान की तरफ उस समय में, फिर वो काबुल कंधार से आगे जाकर इराक, ईरान और आखिर में मक्के तक जाते हैं। और रास्ते में हर एक से आर्ग्यू करते हैं। बाबा नानक का सबसे बड़ा जो उपदेश जो हमें समझ में आता है, जो लेना चाहते हैं, वो आर्ग्यूमेंट बहुत जरूरी है, डायलॉग बहुत जरूरी है। आप वो हर किस्म के लोगों से मिले उस समय में, जो जैसे भी राजे महाराजों को भी उन्होंने चैलेंज किया। और आप देखिए कि मक्का के बारे में जो उनके बारे में जो है कहा जाता है कि वो एक तरफ में पैर रख के सो गए, तो वो जहां से मौलवी लोग आए थे उनको, आपको पता नहीं ये खुदा का घर है। वो कहते आप ऐसा कीजिए कि जहां खुदा का घर नहीं है मेरे को उस तरफ में कर दीजिए। तो फिर उसको उन्होंने बोला भी ये तो मतलब कहने का मतलब ये था कि खुदा हर जगह है। जब वो कहते एक ही परमात्मा है और एक ही रब है और मनुष्यता जो वो सब एक है। और इसके साथ साथ में जो उन्होंने सबसे बड़ा जो हमको उपदेश दिया, जो आजकल के समय में भी बहुत जो रेलेवेंट है, कि आप जो अप्रेसर है, जो राजा है, जो ताकतवर है, जो उस समय का जिम्मेदार है, जो जागीरदार है, जो ऑपरेशन करता है, आप उसके खिलाफ खड़े होइए, उसको रजिस्ट किए। आप एक उनके बारे में उनकी सेइंग है कि जब बाबर अटैक कर रहा था, क्योंकि गुरुस और जो मुगल से ये कॉन्टेम्पररी है। अब देखिए कि बाबर और गुरु नानक देव जी, और उस समय लास्ट जो बड़े राजा थे औरंगजेब थे, और गुरु गोबिंद सिंह, ये सारे गुरुस कॉन्टेम्पररी। सो गुरुस का जो सारा ये जो पीरियड है और मुगल जो शासन है वो उस तरीके से जो साथ साथ में चलता है। तो उस समय में उसको चैलेंज कर रहे हैं कि आपको खुदा को क्वेश्चन कर रहे हैं, रब को क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको दर्द नहीं हो रहा कि ये इतना बड़ा आदमी जो है वो छोटे लोगों को उनके ऊपर इतना तशद्दुद कर रहा है। उसकी उनकी सही है कि इतनी मार पई कुरलाने तय की दर्द ना आया, कि लोगों पर इतना ऑपरेशन हो रहा है कि हे गॉड। क्योंकि उस समय में जो स्टेट में जो वो तो थी कि जो किसको आप अकाउंटेबल कर सकते थे, अथॉरिटेरियन रजीम थे, कि आपको दर्द नहीं आया कि ये इतना पावरफुल राजा है और आम गरीब लोगों के ऊपर, आम लोगों के निहत्थे लोगों के ऊपर ये इतना ज्यादा तशद्दुद कर रहा है। और साथ में उसने ये भी कहा बाबा नानक ने, जे सकता सकते को मारे ता मन रोष ना कोई। अगर एक पावरफुल आदमी पावरफुल से लड़ता है तो उसमें हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर हमको ऑब्जेक्शन उस समय में है कि ज्यादा पावरफुल व्यक्ति या पावरफुल रजीम जो है वो आम लोगों के ऊपर जो वो तशद्दुद करता है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सारा कुछ प्रैक्टिस में किया। उन्होंने ये नहीं किया कि जो उनकी टीचिंग आई है, जो उनका एक्सपीरियंस से ही जो भी उन्होंने वहां से गेन किया, जो भी लोगों के साथ डायलॉग किया और हर एक को मिले और पीसफुल तरीके से, आर्ग्यूमेंट तरीके से। आप एक एग्जांपल है, क्योंकि उनके बारे तो बहुत लंबी बात कर सकते हैं, एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा कि हरिद्वार में चले गए। तो हरिद्वार में आप सब जानते हैं कि पंडित जो हम पूर्वजों को मानते हैं, हमारी मानता है, तो वो दूसरी तरफ को देख के पानी उसमें से दरिया से पानी ऊपर को फेंक रहे थे। तो बाबा नानक ने उल्टी तरफ फेंकना शुरू कर दिया, वेस्ट की तरफ, वो इसको कर रहे थे। तो उन्होंने बोला भाई क्या ये सारा क्या हो रहा है? तो उन्होंने बोला भी आप क्या कर रहे हो? कहते हम अपने जो पूर्वज हैं
तो उनको जो है उनके लिए पानी वहां भेज रहे हैं। तो कहते हैं कि मेरे तो खेत जो हैं वो करतारपुर में हैं, वो 400-300 माइल पे हैं, मैं तो उनको पानी दे रहा हूं, मेरे खेत सूख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? कहता है कि ये 300-400 किलोमीटर माइल पे नहीं जा सकता, तो आपके हजारों माइल पे कैसे पहुंच जाएगा? मेरा कहने का मतलब है कि जो आर्ग्यूमेंट था, जो डायलॉग था, जो कन्वर्सेशन थी, जिसमें लॉजिक है, जिसमें रीजन है और जिसमें सुपरस्टिशन नहीं है, क्योंकि बाबा नानक इन सब चीजों के जो थे वो खिलाफ थे कि जो उस समय में जो रीति रिवाज, जिसी से जो आपने बोला ना सिखिज्म का, जैसे कहते हैं ना, कैसे इवॉल्व हुआ, तो वो उन्होंने जो उस समय के जो भरम डाले हुए थे, उस समय जो इससे रीति रिवाज थे, या उस समय का जो निजाम था, जो सामाजिक निजाम था, जो राजनीतिक निजाम था, जो सभ्याचार का निजाम था, जो आर्थिक निजाम था। और आप ये भी देखते हैं कि उन्होंने ये भी बोला, बात करते हैं उसके बारे में, जो उनके 10 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि अगर हम उनको समझ लें, अगर उनको हम प्रैक्टिस कर लें, तो मेरे ख्याल है कि हम एक वो समाज, चाहे वो गांव के लेवल पे, चाहे अपने घर के लेवल पे, चाहे एक प्रांत के लेवल पे, चाहे देश के लेवल पे, चाहे दुनिया के लेवल पे, एक ऐसा निजाम सिरज सकते हैं, बना सकते हैं। और जो समस्या हम इस समय सब फेस कर रहे हैं देश में, दुनिया में, वो शायद उनसे हमारा निपटारा हो सकता है।